वैसे तो सभी लोगों ने पीके मूवी में बहुत सारी गलतियां बताई हैं, लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसी फनी मिस्टेक लेकर आए हैं जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो तपस्वी जी को इस फिल्म में ढोंगी दिखाया गया है, लेकिन इस एक घटना से तो मुझे वो चमत्कारी बाबा लग रहा था। आप खुद ही सोचिए कि जब जग्गू के पापा उसे अपने घर बुलाते हैं और सीधे ही उसे लैपटॉप के सामने बिठा देते हैं, तब तक वे उसे नहीं बताते कि आखिर मैटर क्या चल रहा है, लेकिन तपस्वी जी एकदम बता देते हैं। भविष्यवाणी लिखो जगत जननी, ये पाकिस्तानी नौजवान, इसका नाम सरफराज है, कि तुम एक पाकिस्तानी लड़के के प्यार में पड़ गई हो। आखिर तपस्वी जी को ये सारी बातें पता कैसे चली? असंभव! असंभव! इसके अलावा इस फिल्म में बेचारा पीके दूसरे गोले से आया हुआ आदमी था, और जैसे ही वो हमारी धरती पर आता है तो उसे एक चोर मिल जाता है जो उसका सामान लेकर भागने लगता है। पीके जब आता है तो उसके पीछे से ट्रेन जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन ये क्या, जैसे कैमरे का एंगल घूमता है ट्रेन तो गायब हो जाती है। मतलब गजब। जब चोर पीके का सामान लेकर भागता है तो वो ट्रेन की पटरी पर तेज तेज दौड़ने लगता है, लेकिन ये क्या, पहले तो उसकी परछाई लेफ्ट साइड दिख रही थी और फिर दूसरे ही सेकंड उसकी परछाई राइट साइड दिखने लगती है। मतलब ये तो गजब हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, इंसान की परछाई तो एक टाइम में एक ही साइड बनती है, फिर चाहे वो कितनी देर दौड़ लगा ले। आपको जग्गू के न्यूज चैनल के बॉस तो याद ही होंगे। तपस्वी जी के खिलाफ जब भी कुछ बात होती है तो ये सीधे उनको अपने पिछवाड़े पर लगा हुआ त्रिशूल याद आ जाता है। अब आप इस फनी सीन को ही देख लीजिए। बॉस अपनी पैंट उतारकर पिछवाड़े पर लगे हुए त्रिशूल को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर दिखाना ही नहीं था तो पैंट उतारी क्यों? या तो सब कुछ दिखाते या फिर पैंट उतारने का ड्रामा ही ना करते। पीके जब मंदिर में होता है तो उसके चप्पल गायब हो जाते हैं, तो एक आदमी कहता है कि मंदिर से तो ये सब होता ही रहता है, तुम किसी और के चप्पल पहनकर निकल लो। लेकिन यहाँ पर चप्पलों का अंबार लगा हुआ है, पर पीके को यहाँ की कोई चप्पल पसंद नहीं आती है। यहाँ पर भगवान की खड़ाऊ रखी होती है, उन्हें उठाकर वो पहन लेता है। सोचने वाली एक बात तो ये है कि वो तो दूसरे गोले से आया था, तो फिर उसे कैसे पता चला कि ऐसे चप्पल भी होते हैं, जबकि वो तो दिखने में नॉर्मल चप्पल से बिल्कुल अलग थी। मतलब जो मन में आया वो इन लोगों ने दिखा दिया। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अगर इस मूवी के एक और मजेदार सीन की बात की जाए तो मुझे तो वो सीन बहुत फनी लगता है जब पीके मंदिर जाता है, लेकिन उसे पता था कि इस बार उसके चप्पल चोरी हो सकते हैं, इसलिए वो चप्पल में ताला लगा देता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि पीके के चप्पल से भी ज्यादा महंगा तो वो सिस्टम होगा जिसमें उसने ताला लगाया था। वैसे इस फिल्म में कई जगह ऐसा हुआ है जिससे ये साबित हुआ है कि तपस्वी जी के अंदर एक्चुअल पावर थी। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए। तपस्वी जी बहुत ऊंचाई पर खड़े थे और रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन इतनी दूर खड़े हुए भी उन्होंने रिपोर्टर की जेब में पड़े सिगरेट के पैकेट को देख लिया और उनसे पूछा कि ये तुम्हारी जेब में क्या है। मतलब इसको बहुत पास से देखने पर हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जेब में सिगरेट का पैकेट है, पर तपस्वी जी को पता चल गया। इसे कहते हैं जादू। कुछ भी। वैसे जहाँ पर जिस चीज को करने की मनाही होती है वहाँ वो चीज ज्यादा की जाती है। इस चीज को आप पीके मूवी में भी देख सकते हो। जब पीके आ रहा था तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है तो दीवार पर लिखा था यहाँ पेशाब करना मना है। मतलब इस बात का सेंस क्या बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी दीवार है और सिर्फ एक छोटे से कोने में लिखा हुआ है। या तो बड़ा बड़ा लिखना था या फिर लिखना ही नहीं था, और ये भी समझ नहीं आया कि पहले दिखाई नहीं दे रहा था फिर एकदम से प्रकट हो गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको पीके मूवी की कौन सी गलती सबसे भयंकर लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।